हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। ठीक है, जिसके लिए करना होगा आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको एनिमल किंगडम के, हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत के एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करा रहा था। उसमें हम जो है इंसेक्ट से होने वाले जितने भी डिजीजेज हैं उसको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले 15 क्वेश्चन जो हैं वो हम अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। पहला क्वेश्चन है, वुचेरिया कॉजेज फिलेरियसिस एज अ रिजल्ट ऑफ। वुचेरिया फिलियरिसिस जो करता है उसमें क्या करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है वुचेरिया रोग जो है फाइलेरियसिस कब करता है या कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या वुचेरिया क्या करता है। तो वुचेरिया ब्लॉक करता है लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड में। ठीक है, ब्लॉक हो जाता है, या ब्लॉक करता है ब्लड कैपिलरी को, या ब्लॉक करता है नर्व को, या ब्लॉक इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ये वुचेरिया जो होता है ये आपका करता है लिम्फ, जो आपका ग्लैंड है या लिम्फ नोड है उसमें ये ब्लॉकेज करता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फिलियरेसिस होता है इसी को हम बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। ठीक है, एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, ये पैरासाइट से होता है। पैरासाइट जिसका नाम होता है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी इसका नाम होता है। ठीक है, और ये अडल्ट वॉर्म है। ये रहता है कहाँ पर, लिम्फेटिक वेसल्स में ये रहता है और लिम्फ नोड में ये रहता है। ठीक है, इसके रहने के कारण जो लिम्फ फ्लो है, लिम्फ का जो फ्लो होता है बॉडी में, ठीक है, लिम्फ जो बहता है बॉडी में वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, या उसको ये ब्लॉक कर देता है, लिम्फ के फ्लो को ये ब्लॉक कर देता है और वहां पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग। ठीक है, वहां पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है, वो जगह थोड़ी फूली हुई दिखती है। स्पेशली कहाँ पर, एक तो पैरों में, लेग्स में और स्क्रॉटम में। ठीक है, और यहाँ पर स्वेलिंग दिखती है, तो मेनली जो उनका रीजन होता है वो क्या होता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग। ठीक है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग की वजह से इस वुचेरिया डिजीज का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो वुचेरिया क्या करता है, ब्लॉक करता है लिम्फ नोड को। इसके फलस्वरूप पैर में या स्क्रोटम में हो जाती है स्वेलिंग। इस स्वेलिंग को डिटेक्ट करते हैं और जो डिजीज होती है वुचेरिया के द्वारा, उसका नाम होता है फाइलेरियसिस या एलिफेंटाइसिस, हाथी पांव। ठीक है, अब है कैपिलरी में ये ब्लॉक करता है तो नहीं, ब्लड की कैपिलरी में ये ब्लॉक नहीं करता है, ये बेसिकली लिम्फ जो वेसल्स हैं वहां पर रहता है। ठीक है, नर्व में ब्लॉक करता है तो नहीं, नर्व से इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंटेस्टाइन को ब्लॉक करता है तो नहीं, इंटेस्टाइन भी इससे कोई ब्लॉकेज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय। काला अजर किससे ट्रांसमिट होता है या काला अजर को कौन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्लोसिना, फ्लियोबोटोमस, एडिस या एनोफ्लिस। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है, काला अजर को ट्रांसमिट करता है फ्लियोबोटोमस। ठीक है, काला अजर को विशरियल लेशमानियासिस भी कहते हैं। विसरल, VISCERAL, विसरल, LEISH लैश मानियसिस, MANIASIS लेशमानियासिस, ये इसको कहते हैं। ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ये रोग फैलाने वाला कौन है, तो वो है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई है, इसी का जो जीनस है या इसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है फ्ली बोटोमस, फ्ली बोटोमस। ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्या करा है, समझदारी दिखाई है, आपसे सैंड फ्लाई ना पूछ के
उसका साइंटिफिक नेम या उसके जीनस से आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, और आपको बता देता हूँ ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसके लिए ये वीडियो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, और जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है लेशमानिया डोडोवानी। ठीक है, ये तो है काला अजर रोग जो है, डिजीज है, इसको ट्रांसमिट कौन करता है? ट्रांसमिट करता है सैंड फ्लाई या फ्लियोबोटोमस, लेकिन ये रोग होता किससे है? ठीक है, तो वो रोग पॉजिटिव जो इसका एजेंट है वो है लेशमानिया लेशमानिया डोनोवानी, DONOVANI, इसको बोलते हैं लेशमानिया डोनोवानी। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट मतलब रोग ये फैलाता है, मतलब मेन जो है इस डिजीज को फैलाने वाला जो कॉजल एजेंट है वो लेशमानिया डोनोवानी है, और ये जो है सैंड फ्लाई या फ्लियोबोटोमस क्या है, ये इसको ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, आगे है ग्लोसिना। ग्लोसिना क्या है? ये ट्रांसमिट करता है स्लीपिंग सिकनेस को। ठीक है, एडिस जो है ये डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाता है। डेंगू और चिकनगुनिया, CHIKUNGUNYA, चिकनगुनिया को फैलाता है, ट्रांसमिट करता है। और जो एनोफिलिस मॉस्किटो है ये ट्रांसमिट करता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को फैलाने में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है काला अजर इज कॉज्ड बाय, काला अजर किससे होता है? तो अभी मैंने आपको इसका जो आंसर है पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो क्या आंसर है? लेशमानिया डोनोवानी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ऑप्शन नंबर सी था ट्राइकोमोनास जियाडी, और ट्राइकोमोनास था ऑप्शन नंबर सी, और जियाडिया था ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था वही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्लोसिना पेपेलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, जो ग्लोसिना पेपेलिस है वो किसका जूलॉजिकल नेम है या किसका साइंटिफिक नेम है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सीसी फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर मे फ्लाई। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ग्लोसिना पेपिलिस जूलॉजिकल नेम है सीसी फ्लाई का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ग्लोसिना पेपिलिस को हम सीसी फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम बोलो या जूलॉजिकल नेम बोलो, सीसी फ्लाई का ग्लोसिना पेपिलिस है। ठीक है, ये क्या है? ये एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, मतलब खून चूसने वाला इंसेक्ट है, और इम्पोर्टेंट वेक्टर है। किसका वेक्टर है? मतलब किस रोग को ये ट्रांसमिट करता है, ये फैलाता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, कोई सा भी आप एग्जाम दो, इस सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का जो जीनस है वो जीनस होता है ड्रोसोफिला, DROSOPHILA। इसको आपने देखा होगा, ये लेबोरेटरी में इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। अगला है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई को हम बोलते हैं फ्ली बोटोमस। ठीक है, फ्ली बोटोमस कहते हैं। अगला है मे फ्लाई। मे फ्लाई को जो ऑर्डर है वो है EPHEMERO मोरोप्टेरा। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, मे फ्लाई का ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, तो मे फ्लाई का ऑर्डर होता है एफी मिरोप्टेरा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है माइक्रोफिलरी ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इन, जो माइक्रोफिलरी है वो रात के समय कहाँ पर रहता है? पेरिफेरल वेसल्स में, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में, लीवर में, या मीजेंट्रिक वेसिकल्स में। तो थोड़ा सा आपको पहले मैं इसके लिए बताया था कि फिलरी जो है क्या है, या माइक्रोफिलरी जो है ये क्या है, कहाँ से आया है। तो हम बात करते हैं एक एजेंट की जो है वुचेरिया, WUCHERERIA, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की, BANCROFTI, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये इसमें इसकी लाइफ साइकिल की जो हम बात करते हैं तो हम इसको ऐसे बताते हैं, इसका जो लाइफ साइकिल है दो में कंप्लीट होता है, ठीक है, दो में कंप्लीट होता है। एक कंप्लीट होता है ह्यूमंस में, आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ह्यूमन में, और इसकी जो दूसरी आधी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो होती है मॉस्किटो में, ठीक है, मॉस्किटो में, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। मॉस्किटो, या मैं बोल देता हूँ क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो में इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, या इसकी लाइफ साइकिल जो है दो में मिलके कंप्लीट होती है, एक ह्यूमन में एक मॉस्किटो में। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ह्यूमंस में जो होती है, ह्यूमंस में कौन कौन सी स्टेजेस देखी जाती है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ह्यूमन में क्या होता है, पहले बात करते हैं ह्यूमन से। ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो होता है L3 लार्वा। L3 लार्वा या L3 स्टेज जो होती है ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होती है, ठीक है। ह्यूमन जो है वो होता है इसका डेफिनेट होस्ट, ठीक है, DEFINITE। ह्यूमन जो होता है इसका होता है डेफिनेट होस्ट। और मॉस्किटो क्या होता है, मॉस्किटो होता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छे से नाम याद रखने हैं। ह्यूमंस के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए, इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए L3 लार्वा स्टेज। फिर ये कन्वर्ट होता है अडल्ट में, ठीक है, ये बदलता है अडल्ट में। कहाँ पर? ये लिम्फ में पाया जाता है, ठीक है, ये लिम्फ में पाया जाता है, ठीक है। और ये फिर जाता है ब्लड में, ठीक है, ये फिर जाता है ब्लड में। वहाँ पर जो इसकी स्टेज होती है उस स्टेज को हम बोलते हैं माइक्रोफिलरी, माइक्रोफिलेरियाई, ठीक है। तो ह्यूमन में तीन स्टेज हो गई। इन्फेक्टिव स्टेज को बोलते हैं L3 लार्वा, दूसरा हो गया अडल्ट इसका जिसको जो प्रेजेंट होता है लिम्फ में, तीसरा है माइक्रोफिलरी स्टेज जो कि कहाँ पर पाई जाती है, ब्लड में, ठीक है। अब बात करते हैं इस मॉस्किटो की, ठीक है। तो मॉस्किटो में ये जो माइक्रोफिलरी है ये इंसान के ब्लड में है, ठीक है। अब मच्छर इस ब्लड को चूसेगा, ठीक है, तो माइक्रोफिलरी उसकी बॉडी में चले जाएंगे। तो माइक्रोफिलरी उसकी बॉडी में जाने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं L1 में, L1 लार्वा, फिर L2 लार्वा, फिर यहाँ पर L3 लार्वा जो कि इनफेक्टिव होती है, ये इन्फेक्टिव होती है इसके लिए, ह्यूमंस के लिए। तो उसकी बॉडी में ये तीन स्टेज पाए जाते हैं, L1, L2, L3। फिर ये जो इन्फेक्टिव है, अब ये मच्छर अगर दोबारा किसी मनुष्य को काटता है तो ये L3 इन्फेक्टिव स्टेज उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये टोटल 5 स्टेजेस हैं, L3, लिम्फ, माइक्रोफिलरी, L1 और L2, ठीक है। तो ये टोटल 5 स्टेजेस हैं जो आपको पढ़नी होती है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्यूलेक्स में L1, L2, L3, इसी में क्यूलेक्स में फिर ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाती है, फिर वहाँ से ये अडल्ट बन जाता है जो लिम्फ में पाया जाता है, फिर यहाँ पर ये माइक्रोफिलरी जो है उसमें बदलता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और फिर ये माइक्रोफिलरी दोबारा से मच्छर के अंदर चला जाता है जब वो ह्यूमन को काटता है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट लाइफ साइकिल किसकी, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की, ठीक है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की कंप्लीट ये लाइफ साइकिल है। इनफेक्टिव स्टेज मैंने आपको बता दिया L3 है, जो जिससे पता लगाते हैं इस बीमारी का, वो पता लगाते हैं माइक्रोफिलरी से, ठीक है, माइक्रोफिलरी स्टेज डिटेक्ट करते हैं इसके टेस्ट में, ठीक है। और ये जो है माइक्रोफिलरी
ये पाया जाता है ब्लड में, और वो भी रात को, नाइट के समय में ये ब्लड में पाया जाता है ये स्टेज, ठीक है, माइक्रोफिलरी। और स्टेज जो साइट जो ह्यूमन में पाई जाती है, ह्यूमन में ये लिम्फेटिक वेसल में या लिम्फ में ये प्रेजेंट होता है अडल्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोफिलरी रात के समय कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है ये ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है आपका पेरिफेरल वेसल्स, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये रात के समय पेरिफेरल वेसल्स में ये पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और रात को ये माइक्रोफिलरी ह्यूमंस के ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, पेरिफेरल वेसल्स में पाया जाता है। पेरिफेरल मतलब ये अगर ब्लड वेसल्स है तो इसके ऊपर की तरफ पेरिफेरी पे ये पाया जाता है, ठीक है, पेरिफेरी पे ये पाया जाता है। तो इसी के लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं नॉक्टूरल, NOCTURAL, नॉक्टूरल पीरियोडिसिटी, PERIODICITY, इसको बोलते हैं नॉक्टूरल पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ।